व्हाट्सअप गाइस, एंड वेलकम बैक हियर बाय न्यू वीडियो। सो आई गेस सब लोग बढ़िया होंगे और आगे बढ़ा रहे। सो गाइस, ऐसा क्या वो थंबनेल और टाइटल पढ़ के पता चल ही गया होगा, फिर मैं बता देता हूँ। हम आज बात करने वाले हैं हाउ, मतलब हमारा जो इंडिपेंडेंस है, ठीक है, उसमें कैसे हम इंडिपेंडेंट हुए, मतलब वो चीज़ें जो यूजुअली सब कोई बात नहीं करता है। और सेकेंडली हिटलर, एडोल्फ हिटलर ने कैसे हमें हेल्प की। तो ये अभी क्या कहते हैं, सेकेंड ऐसा इस पार्ट का वीडियो है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे उससे, आज़ादी से। तो सबसे क्या कहते हैं, हम जैसे आप आज़ादी बोलोगे तो आपके मन में कौन लोग आते होंगे? गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। बट उन सबसे पहले एक स्टैंड एक और आदमी करते हैं उन सब में, वो है एडोल्फ हिटलर। अब ये नहीं हमारे हिस्ट्री में पढ़ाया गया है, नहीं हमारी टीचर्स कभी बोलती थी, एंड अदर स्टफ लाइक दैट। तो मैं आपको बताता हूँ क्या कहते थे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैसे ये स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले गांधी जी जो ये सोचा करते थे, हाँ, तो सबसे पहले हम बात करने वाले गांधी जी के बारे में। तो गांधी जी स्टार्टिंग में क्या हुआ, 1942 का समय था। तो पहले क्या होता था कि मतलब उन लोगों को, जो उस समय हमारे देश के लोग थे, उनको रोटी कपड़ा मकान छोड़ो, चैन की हवा तक लेने नहीं देते थे ब्रिटिश वाले। हमेशा मतलब उनको तपती रूप में मारते थे, काम करवाते थे दिन भर। तो तभी उन गांधी जी ने शुरू किया वो एक आंदोलन, जिसमें क्या हुआ था कि एक जो जमीन था किसानों के लिए, वो ब्रिटिश सरकार को मजबूरन होकर उनको मतलब देना पड़ा, क्योंकि मजबूर था, क्योंकि वो इतना आंदोलन कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक और आंदोलन किया था गांधी जी ने। उसमें क्या हुआ था उसमें क्या हुआ था कि जैसे कि हमारी जो चीज़ें होती थी, छोटी मोटी चीज़ें जो हमारी खुद की होती थी, हमारे फार्मर्स खुद ग्रो करते थे, उस पर वो लोग टैक्स लेते थे। जैसे सॉल्ट हो गया, तो फिर उन्होंने दांडी मार्च निकाली थी, सॉल्ट सत्याग्रह। तो फिर उसमें उन लोगों को मतलब टैक्स बहुत कम करना पड़ गया था। फिर उसके बाद उन्होंने एक नॉन कॉपरेशन करके एक और आंदोलन लगाया था, जिसमें उनको मतलब बेसिकली आज़ादी चाहिए थी। तो उसके बाद क्या हुआ, ऐसे ऐसे करते करते अब सारे जो देशवासी और सारे जो थे, जैसे टीचर्स ने अपना वो छोड़ दिया, टीचर्स ने स्कूल छोड़ के चले गए, फार्मर्स अपनी ज़मीन छोड़ के, जो सरकारी नौकर थे उन लोगों ने अपना दफ्तर पे छोड़ दिया, सारी जगह पर ताला लग गया। अब वो लोग आंदोलन करने लगे थे। तो फिर क्या हुआ, अब तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रॉब्लम होनी थी, तो फिर उन लोगों ने नॉन वायलेंट वे में करना शुरू कर दिया, सबको मारना शुरू कर दिया और गांधी जी को डाल दिया जेल में। तो जेल में जाने के बाद फिर सबके मतलब जो चाहिए था, वो ट्रिगर चाहिए था, वो हो गया था। फिर जब वो जेल में थे, उसी बीच में आते हैं सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने बोला था, अब आप सबको पता है उन्होंने क्या बोला था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो उनका मतलब जो गांधी जी सोचते थे, उसका वो ठीक उल्टा सोचते थे। वो ये नहीं सोचते कि नॉन वायलेंस से हमें आज़ादी मिल सकती है, वो सोचते थे कि वायलेंस के द्वारा ही अभी हमें आज़ादी मिल सकती है। तो फिर क्या, वो बाहर फॉरेन में रह के भी इंडिया को हेल्प किया करते थे। तो फिर क्या हुआ तो वो सुभाष चंद्र बोस अपनी एक सेना बनाए। अभी इस सेना बनाए, फिर उसमें ही सब कुछ किया उन्होंने। अभी इसी में आते हैं हमारा मेन कैरेक्टर एडोल्फ हिटलर को तो आप सब जानते होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। तो क्या हुआ, वो जर्मनी में 1 साल रह के उनको हिटलर से मिलने का मौका मिल गया। तो ये आपने सुना ही होगा शायरी, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो जो थे हिटलर, जर्मनी जो थे वो ब्रिटेन के दुश्मन थे। तो उसी से क्या हुआ कि हमारे दोस्ती हो गई। तो मतलब उन्होंने उनसे मदद मांगी, तो उन्होंने मदद से एक तरह से हाँ बोला, ना भी बोला। अभी क्या मदद की उसमें बाद में बताते हैं। उससे पहले क्या हुआ था कि उन्होंने हिंद सेना करके एक सेना बनाई थी, जिन्होंने अंडमान निकोबार पे हमला करके उसको फ्री इंडिया का पहला पार्ट बनाया था। मतलब वहाँ पे पहला पार्ट बना दिया था फ्री इंडिया का, वहाँ पे कब्जा कर दिया बेसिकली। उस समय ऐलान नहीं किया गया था, उसको अपना कर लिया था, अपने में ले लिया था। तो उसमें क्या हुआ कि वो फ्रेंड्स थे जर्मनी के साथ। अब जर्मनी क्या कहते हैं, जर्मनी ने एक तरह से हाँ बोला या ना भी बोला था, दोनों तरीके से किया था। उन्होंने बोला कि हम एक काम करेंगे, हम करते जाएंगे हमला सीधा ब्रिटेन पे। उस समय वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, पता ही होगा, हिटलर के कारण शुरू हुआ था। तो वो सब हमला करे जा रहे थे ब्रिटेन के मेन लैंड पे, जो उनका खुद का घर था उस पे, और जो उनका दूसरा घर था जो कि था इंडिया,
ठीक है, उधर उधर जहाँ पे उन्होंने कब्जा करके रखा था, इंडिया में वो हमला बार बार किए जा रहे थे सुभाष चंद्र बोस की आर्मी, और जो उनकी जो सेना थी वो बार बार मतलब इंडिया में वो कर रही थी अटैक्स, और वो जो दूसरी सेना थी वो बार बार कर रही थी जो एडोल्फ हिटलर की थी वो कर रही थी उधर अपने ब्रिटेन पे अटैक। तो उनसे फिर उनको प्रॉब्लम हो गया। तो फिर क्या हुआ कि वो जो थे उन्होंने दोस्ती एडोल्फ हिटलर के साथ बना के रखी थी, बट एडोल्फ हिटलर के साथ बना के रखी थी तो उनका जो मतलब जो उनका पर्सनैलिटी था उसके कारण उनकी जो दोस्ती थी वो जापान के साथ भी हो गई। तो जो इंडियंस जो ब्रिटेन के लिए लड़े थे, लड़के मतलब उधर गए थे लड़ने के लिए, तो उन्होंने उन सारे जो थे उन सबको रिहा कर दिया, मतलब छोड़ दिया, और हिंद भारत वो जो उनका जो सेना था वहां पे भेज दिया अंडमान निकोबार में। हाँ, बट वो मुफ्त में काम नहीं किया, क्योंकि हमें मतलब उनके बगल में जो उनके जो थे उनको वॉर भी लड़ना पड़ा। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने बहुत क्या कहते हैं, उनको ऐसा हुआ तो फिर उन्होंने बहुत हेल्प की, क्या कहते हैं, उनको ऐसा लगा कि हाँ हाँ ऐसा होगा, तो उन्होंने हेल्प भी की थी जापान को, मतलब मुफ्त में कुछ काम वाम नहीं किया था, मुफ्त में नहीं किया था, ठीक है। तो उनको उसी में, तो जब ऐसा हुआ तो फिर क्या हुआ, फिर ऐसे चलते गया, वर्ल्ड वॉर चलते गया। उसके बाद फिर जो वर्ल्ड वॉर में जो उनका कॉलोनाइज किया था उन लोगों ने, तो उनका जो लैंड था अंडमान निकोबार उन्होंने वो दे दिया सुभाष चंद्र जी बोस को। तो वो कह सकते हैं कि वो मेन इंडिया का ऐसा पहला पार्ट था, और मतलब 8 कंट्रीज ने उसे रिकॉग्नाइज भी किया था, फॉर एग्जांपल जर्मनी, जापान, इटली, फिलीपींस एक्सेट्रा। तो फिर ऐसा हुआ तो उनको मतलब रिकॉग्नाइजेशन भी मिल गई थी 8-9 कंट्रीज से। तो फिर क्या हुआ, वो उसका इवन वो जो था वो मतलब एक अलग से पहला बना था, और उसके जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे वो थे सुभाष चंद्र जी बोस। तो कह सकते हैं हम नॉन टेक्निकली तो इंडिया का पहले प्राइम मिनिस्टर हम सुभाष चंद्र बोस को काइंड ऑफ कह सकते हैं, मैं कह नहीं रहा हूँ क्योंकि वो पूरा फ्री मेनलैंड नहीं हुआ था, ठीक है। उसके बाद ऐसा हुआ, तो उसके बाद उनका खुद का एक बैंक तक था, क्या उनका खुद का एक बैंक भी था, आज़ाद हिंद करके, उनकी खुद की करेंसी थी, जैसे क्या कहते हैं हांगकांग की है, ठीक है। तो उनकी खुद की करेंसी तक थी, सब मतलब खुद की करेंसी, खुद के स्टैम्प्स, सब कुछ थे उनके पास। मतलब जो सारे लोग थे वो सब लेके करके आज़ाद हिंद फौज उनके था, मैं अभी जरा फोन पे चेक किया, तो आज़ाद हिंद फौज जो था उन पे लगातार मतलब ज्वाइन होते गए। तो फिर उसी से वो आज़ाद हिंद फौज में होते गए, तो उससे ना जो फौज थी वो बड़ी होते गए। और जो हमारे वो थे हिटलर बाबूजी वो मतलब क्या कहते हैं, जो वेपन्स थे वो सप्लाई करते रहते ताकि हमें भी हेल्प हो सबको मारने में। गाइस सॉरी, एक्चुअली क्या है, मैं कुछ याद नहीं था मेरे को, तो मैं बार बार गूगल से सर्च करके देखना पड़ रहा, सॉरी, बीच में मैंने याद अच्छे से नहीं किया, सॉरी, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, जब हम हमला करने वाले थे, जब सुभाष चंद्र बोस की जो सेना थी वो हमला करने ही वाले थे उस पे, उनके सेना पे, तभी एक प्रॉब्लम हो गया। मॉर्निंग 1945 का समय था, आज़ादी से 2 साल पहले। तो न्यूज़पेपर में ऐसा एक न्यूज़ आता है कह के कि एडोल्फ हिटलर ने सुसाइड कमिट कर लिया, क्यों की थी वो सब पता ही होगा आपको। तो उन्होंने कर ली सुसाइड कमिट, तो फिर अब कर ली उन्होंने, तो फिर अब उनको बहुत ज़्यादा वो बड़ा झटका लगा। फिर उसी साल में उन्होंने क्या बोलते हैं, यूएसए ने हिरोशिमा और नागासाकी पे वो बॉम्ब ब्लास्ट भी किए थे। आप सबको ये बात पता होगी कि हिरोशिमा नागासाकी पे क्या क्या हुआ था। तो उससे उनका इकोनॉमिकली वो बहुत मतलब ऐसे कम होते गए, तो फिर उनको प्रॉब्लम हो रही थी। तो सुभाष चंद्र बोस के पास कुछ और दिख नहीं रहा था, तो वो सरेंडर कर दिया उन्होंने। तो उनके अगेंस्ट उनकी सेना के अगेंस्ट एक केस भी फाइल की गई थी। बट ये सब तो हो गया, बट वो जो सारे जो थे सारे जो इंडियंस थे उनको जो ट्रिगर चाहिए था, मेन ट्रिगर जो चाहिए था, वो सुभाष चंद्र बोस जी ने दे दिया। अब उनको ट्रिगर आ गया, अब उनको पता था कि अब आज़ादी तो भाई मिलनी, अब कैसे भी हम आज़ादी तो लेके ही रहेंगे, ठीक है। तो फिर अब आपको पता ही होगा कि उन्हें एक फेमस लाइन भी ऐसा था, वो लोग बोलते थे कि अगर हर एक भारतीय के दिल में ऐसा हो कि हमें मतलब आज़ाद भारत चाहिए, तो वो होगा, कोई नहीं रोक सकता। और वही हो गया, सब लोग सड़क पे आ गए, आंदोलन करना शुरू कर दिया। तो जो ब्रिटिश थी, तो उनको लगा कि अब भाई
बैक ऑफ कर ही देता, अगर बैक ऑफ नहीं करेंगे तो मर जाएंगे हम लोग, हमारा कुछ नहीं हो पाएगा। तो उन लोगों ने इसलिए क्या बैक ऑफ कर दिया, तो फिर बैक ऑफ कर दिया उन लोगों ने। पर ये हम कभी नहीं बात की, इवन कोई मेरी सिस्टर का 9th-10th में है वो, उसके में कुछ चैप्टर में ऐसा कुछ दिखाया नहीं कि इंडिया में कैसे हेल्प की उसने, हिटलर ने, वो कैसे वर्ल्ड में जी उसके साथ जो जो किया, केवल वही बताया था। तो क्या कहते हैं, जो हिटलर था वो क्या करता था, जैसे मान के चलो एक वर्ल्ड मैप है, यहाँ पे है ब्रिटेन, ठीक है, और यहाँ पे पूरा यूरोप का साइड, पोर्टुगल, बाकी के अदर कंट्रीज, और साउथ अमेरिका, और यहाँ पे फिर या इस साइड, इस कोने में इंडिया, एशिया के साउथ एशिया में थी। तो यहाँ पे सब जगह पे हिटलर ने ऑलरेडी मतलब वो करके रखा था, क्या बोलते हैं, कैप्चर करके रखा था। तो अब जैसे अगर हिटलर आई मीन उनको अपना वेपन सप्लाई करना होगा तो वो तो पकड़ लेगा, मार देगा। तो वेपन सप्लाई करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया था, क्योंकि अब एकदम पीछे से घूम के आना पड़ेगा, बहुत टाइम लगता उसमें, मतलब इतना बहुत पैसा और टाइम दोनों लगता। तो उसी कारण उनको मतलब बैक ऑफ करना पड़ा। पर ये है कि मतलब नो वन टॉक्स अबाउट हाउ हिटलर हेल्प्ड अस, हमें मतलब हेल्प कैसे किया उन्होंने आज़ादी में। तो इसके अभी मैं वीडियो को क्रेडिट दे देता हूँ। इस वीडियो को मैंने थोड़ा बहुत इंस्पायर होकर बनाया है गेट सेट फ्लाई फैक्ट के एक वीडियो से, गूगल से आर्टिकल्स पढ़े वढ़े सब कुछ किया है, ठीक है। और बीच बीच में मैंने वीडियोस रोके हैं, क्योंकि बीच में से पॉज किया, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा, तो मुझे चेक करना पड़ रहा था। और एक्चुअली एक और बार मैं इसलिए रोक रहा था क्योंकि मैं एक्चुअली मुझे पानी पीना था, मुझे ज़रा बहुत प्यास लगी थी, इसे 2-3 बार मैंने उसके लिए भी रोका। तो आई एम सॉरी अबाउट इट, अगर आपको प्रॉब्लम हुई तो प्लीज़ डोंट माइंड, ठीक है। तो वीडियो ये तक सीमित थी। शाइनिंग आउट, शौर्य ओझा, पीस।